बस यही तो आदत मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी। तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी नेचर, बिंदास एटीट्यूड। कोमल तुम जैसी हो ऐसी ही रहना। भाभी जी, इन पेपर्स पर जो आप दस्तखत कर रही हैं वो महज दस्तखत नहीं है, बल्कि आपके पति की मौत का फरमान है। कुछ नहीं, वो नहीं होता जो बुरे काम करे, अपराध करे। जो इंसान उसका साथ देता है वो भी बराबर का अपराधी होता है। फिर की बात दूसरे दिल तक तरंगों के रूप में अनायास पहुंचा है। जानता तुम्हें बताओ ना, क्या छुपा रहे हो हमारे से? ये बात ना है लक्ष्मी, दरअसल मैं घाव पे हाथ नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है अब दवाइयों से काम ना चलेगा, काटना ही पड़ेगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप अब भी उससे बहुत प्यार करते हैं। यही तो विडंबना है लक्ष्मी, मैं चाहकर उससे नफरत नहीं कर सकता, हमारा खून है। इसीलिए तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अदालत में कि आप उसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे? जानता हूं बहुत मुश्किल काम, पर जब सोचता हूं कि वो औरत जिसने उसकी सारी उम्र सेवा की, उसे पलकों पे बिठा के रखा, उसकी जायज नाजायज हर मांग को माना, वो उसका एकमात्र सहारा है, जब वो उसके खिलाफ खड़ी हो सके तो मैं क्यों नहीं? युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा लक्ष्मी। मैं जानती हूँ आप लड़ेंगे, पर यह भी जानती हूँ कि आप बहुत भावुक हैं। कहीं भावुकता कर्तव्य के आड़े ना आ जाए। लक्ष्मी, हमारी दशा ना इस समय ठीक अर्जुन की तरह है। सामने भाई खड़ा है, दोनों तरफ सेनाएं हैं, भाई अन्याय की तरफ है, पर क्या करूं, तीर तो चलाना ही पड़ेगा। मरना तो उसे है ही, अब वो मारे तीर से मरे या किसी और के। देखो जी, तीर चलाते समय ये जरूर याद कर लेना कि हमारी लाडो कोमल को ये दिन देखना पड़ा कि गुजरा उसके ऊपर। जानता के ऊपर क्या बीती है, ये सब सोच लेना, फिर आपको दिक्कत ना आएगी। यही सोच के तो दिल कड़ा किया है मैंने। अगर उसने अति ना की होती ना, तो हमें ये कदम उठाने की जरूरत ही न पड़ती। जिसकी मारी गई मति वही करता है अति। रावण ने भी तो अति की थी, इतना बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, महादेव का भक्त। देवतागण उनके सामने सर झुकाते थे। यदि उसने सीता माता का हरण ना किया होता ना, तो प्रभु श्री राम उसका वध ना करते। इसीलिए तो कहवे हैं, धर्म की हमेशा जय होवे, सच की हमेशा जय होवे। रुको जरा, मैं ताला लगाता हूँ। वैसे ये बात भी सही हो गई ना, सारे काम जो बढ़िया हो गए हैं। ये लो, ये चाबी तुम रखो। अरे हमारे को चाबी की जरूरत ना है। अरे मुझे आने में देर हो गई तो क्या तुम दोनों बाहर ही बैठे रहोगे? दोनों कौन? एक तुम और एक आने वाला वो नन्ना मुन्ना। उसको भूल गई? खैर ये सब छोड़ो, तुमने नींबू पानी और वो सूखा नाश्ता वगैरह रख लिया है ना? हाँ हाँ मैंने सब रख लिया, आप हमारी फिक्र ना करो। हाँ अच्छा जी, मतलब मैं फिक्र ना करूं तो पड़ोसी को बुलाऊं फिक्र करने के लिए? और वैसे भी इस हालत में मैं तुम्हें जाने ना देता।
लेकिन मामला उस विजय का है और सताया उस विजय ने, और अब उसके भुगतन का टाइम है। आप चिंता ना करो, देखना इस बार वो बचेगा ना। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, तुमने पेपर वगैरह सब रख लिया है ना? हाँ, सब रख लिया। और हाँ, रास्ते में मन ही मन तैयारी करते हुए जाना। ये वकील लोग बड़े शातिर होते हैं, पता नहीं क्या सवाल पूछ ले। अरे कुछ भी पूछे, मैं ना उनके सारे सवालों का जवाब एकदम ठीक दूंगी। ऐसा जवाब दूंगी ना कि हमारे से सवाल पूछना ही भूल जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। मेरे साथ रहकर तुम भी बहादुर बन गए हो। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप ना ये जो बीच बीच में जोक मारते हो ना, बड़ा ही अच्छा करते हो। ऐसी हालत में ना हमारे को खुशी रहना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन हंसने के साथ साथ खाने का भी ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर खाना है। हमारे को याद है। और आप ना हमारी इतनी चिंता ना करो। अरे हमारे साथ वहाँ पे चौटाला परिवार और राघवन सर जी भी तो है ना। अरे हाँ बाबा, वो तो हैं ही, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। आप ना एक काम करो, आप तो ना हमारे साथ ही चलो। अरे तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली। जाना तो चाहता हूं मैं, पर मैं जा कैसे सकता हूँ? खेत में भी जाना है, और वैसे भी अब हम 2 ना हैं, तीसरा नन्ना मुन्ना मेहमान भी तो आने वाला है भाई। अब उसके भी अंदन की फिक्र मेरे को ही करनी है ना। जीरा, आप तो ना एक साइड हो जाओ, या तुम्हारी फिक्र कर लो या फिर सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। ठीक है सरपंच साहिबा, आप भी अपने काम पर निकलिए और मैं भी अपने काम पर निकलता हूँ। ठीक है, चलो। अभी सुनो, अब क्या हुआ? आप ना बहुत अच्छे हो। अच्छा, मतलब इतने सालों बाद अब पता चला है तुम्हें? चलो अब। चलो। Am I late? मैं लेट हो गया क्या? नहीं, मैं तो करेक्ट टाइम पे हूँ। कोई आया नहीं अभी तक, और आते तो मेरे को फोन करना चाहिए ना। नमस्ते राघवन। आप क्षमा कीजिएगा, हमें थोड़ी देर हो गई। आप ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं अभी अभी आया, अभी आया। सर जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपको देखा। मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम बहुत बदल गए। कैसे? या यू आर 20 kg heavier। राघवन जी, ये उपहार है जिसे पाकर हर स्त्री आभारी होवे। यू आर राइट सुशील जी। नीलम, यू आर ऑलवेज विनर। पहले तुम पंचायत का चुनाव जीता और अभी मां बन करके गौरव प्राप्त करो। अप्पा, आपने मेरा हालचाल पूछा ही नहीं। तेरा हाल और चाल मैंने दोनों देख लिया है। तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोमल बेटा, तुम बताओ, हाउ आर यू? अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ। हॉकी खेलना शुरू किया? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन हाँ सोच रही हूँ। जिस दिन तुम हॉकी खेलना शुरू कर देगा ना, उस दिन मैं समझूंगा तुम पूरी तरह से अच्छा हो गया। शांता जी, आप करना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस? जी राघवन जी, ये वो शांतना है। वक्त और हालात की आग ने इतना तपाया है ना, इसे कुंदन बन के निकली। बड़े पापा ठीक कह रहे हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो वो दवा बन जाता है। और हमारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। शांता जी, आप जो काम करने जा रहे हैं ना,
उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत मुश्किल होता है, कतनी को करनी में बदलना बहुत मुश्किल होता है जो आप करने जा रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ वो बहुत पहले करना चाहिए था, और अब भी अगर मैं इस लायक बनी हूं ना, तो इसके पीछे हमारा परिवार है, उसकी शक्ति है। जानता, सपोर्ट तो बतेरों को मिले, पर कामयाबी उसी को मिलती है जिसके अंदर इच्छा शक्ति होवे, विश्वास होवे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पता है ये सब कुछ मैंने अपने सर जी से सीखा है। और मैंने भी अप्पा। तूने भी सीख लिया? लेकिन कब? मेरे को तो पता ही नहीं चला। रहने दीजिए अंकल जी। वैसे भी इसकी बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता, क्योंकि ये मन में जो करता है। कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शुक्र है, ऐसे हो या वैसे तुम्हें मारे से कुछ तो उम्मीद है, पर मारे को तो वो भी। क्या? बेटा ये थारे से मजाक कर रही है। यस बेटा, शी इज जोकिंग, सीरियसली मत लो। अप्पा, आपका भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी आप कहते हो कि चीजों को सीरियसली लो, और कभी कहते हो कि मजाक में लो। बस इनफ, मजाक बहुत हो गया। नाउ वी शुड बी सीरियस। सुशील जी, बयान पर सबका सिग्नेचर हो गया जी। लाहौर ने ऐसा कोई बात तो नहीं कहा जिसके लिए हमको गवाही के पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा? फिलहाल तो नहीं, पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सुशील जी, लगता है अब आपका ही नंबर तैयार रहिए। जी इंस्पेक्टर। किस मनहूस की शक्ल देख ली मैंने। आज तो मैं इसका हिसाब कर ही देता हूं। क्या कर रहे हो बड़े पापा? रहने दीजिए ना, आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? बापू के साथ वैसे भी उसका टेम आ ही गया है। जो मरे यूं, उसे मारे क्यों? अरे तने ना पता, हर चीज की जड़ है। आज तेरा बापू यहाँ है ना, तो इसकी वजह से समझी, इसी ने नरक के रास्ते पे धकेड़ा है। लेकिन बापू आपको भी तो गिरा सकता था ना, आपको भी नरक के रास्ते भेज सकता था। आप तो जानते हो, जिस इमारत की नींव कमजोर हो वही गिरती है। आपको क्यों नहीं भड़काया उसने? बापू क्या बच्चे हैं? सारी गलती हमारे बापू की है, इनका कोई कसूर नहीं। सुशील जी, विजय पर हम जितने भी केस बना सकते थे हमने बना करके अदालत को सौंप दिए। अब सब आप लोगों के हाथ में है, खास तौर से शांता जी और नीलम जी की गवाही पर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पांडे जी, मैं आपकी मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा। इनमें से कोई गवाह हिलेगा नहीं। एक्चुअली मैं नीलम जी की सिचुएशन देख करके ये जानना चाह रहा था कि वो कंफर्ट फील कर रही हैं या नहीं, क्योंकि सवाल कुछ टेढ़े भी हो सकते हैं। सवाल कितने भी टेढ़े हो, लेकिन उनके जवाब ना बिल्कुल सीधे सीधे ही मिलेंगे। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आगे भी सच के साथ ही रहूंगी। गुड, जिस तरह से कॉन्फिडेंटली आपने ये बात कही है, अब मैं समझ सकता हूं कि विजय को कोई बचा नहीं पाए। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं मिलता हूं।
शांता, सब ठीक है ना? जी जी। मैं समझ रहा हूँ तेरी आंखें किसको देखने के लिए तरस रही हैं, पर चिंता मत कर, आता ही होगा। बड़े पापा चिंता किस बात की? जितना डरना था डर लिया। सॉरी, सर जी कहाँ रह गए थे आप? एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसके लिए लेट हो गया मैं। सर जी, पता है आज मन में वो दिन याद आ रहा है जब इस विजय चौटाला और इसके बाप ने भरी पंचायत में हमारी और हमारे परिवार की बेइज्जती की थी, हमें बिरादरी से बेदखल कर दिया था। सर जी, हमारा कसूर क्या था? बस इतना ही ना कि मैंने भरी पंचायत में ये कह दिया था कि सभी औरत को उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अरे हम औरतें कोई गाय बकरी थोड़ी है जो किसी भी खूंटे से उन्हें बांध दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो। देखना सर जी, आज जब इस विजय चौटाला की बेइज्जती होगी ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मैं जानता हूं नीलम, उसने तुम्हारी फैमिली पे जानलेवा हमला करवाई थी, तुम्हारा ननद और उसके परिवार वालों को मारना चाहते। बट डोंट वरी, टाइम हैज कम। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते वही उस पे गिरते। देख लेना तुम, इंसाफ मिलेगा, यू विल गेट जस्टिस। विजय, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। क्या घूर रहे हो? सर, मुर्गा कटने से पहले फड़फड़ाता ही है। बाबू, तुम लोगों ने मने सिर्फ गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ गिरफ्तारी होगा। कई बार चीजें लबों तक आकर छूट जा। हर बार की तरह हमारे केस में इस बार भी यही होगा। वैसे तुम्हारी सोच काफी हद तक ठीक है। पहले भी एक दो बार तुम इस तरीके से कानून की गिरफ्त से बच चुके हो। इस बार तुम्हें दुनिया का कोई भी वकील बचा नहीं सकता, खुद के आनंद भी नहीं। इस बार तुम्हारा वकील आनंद भी तुम्हें दुखी देगा, आनंद नहीं। ये तो तुम लोगों को तब पता चलेगा जब हमारा केस शुरू होगा। फिलहाल मैंने हमारी बीवी से बात कर ली। विजय, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटघरे में चल कर कहना। एसपी, तुम लोग मने हमारी बीवी से बात करने से नहीं रोक सकते, समझे?
वो तो कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, वरना चलो सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं विक्रम भल्ला सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी करूंगा। और मैं के आनंद, मेरे मुवक्किल विजय चौटाला की तरफ से, और ये मेरा वकालतनामा। मिस्टर बल्ला, यू मे प्रोसीड। माय लॉर्ड, पुलिस ने इस केस को फास्ट ट्रायल में रखा है। मैं इस अदालत को यह बताना जरूरी समझता हूं कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया। योर ऑनर, इस अदालत के इतिहास का यह सबसे अनोखा केस हो सकता है। यहां आदमी एक है पर इल्जाम अनेक। गुनाह की दुनिया का ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जिसे इसने हंसते हंसते अंजाम न दिया हो। चोरी, डकैती, किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, अटेम्प्ट टू मर्डर, यहां तक कि खून भी। माय लॉर्ड, मैंने अपने आज तक के करियर में इतना प्रतिभावान आदमी नहीं देखा। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। भल्ला साहब, आपने जो मेरे मुवक्किल की कुंडली अदालत में बताई है, मगर अफसोस की कुंडलियां देखकर तो अक्सर फलादेशी निकलते। ये अदालत है, यहाँ कहानियां नहीं सबूत चलते हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है मिस्टर आनंद, और अभी से आप हिल गए। सर जी ने तो सही बात पकड़ ली, लेकिन हमारे को तो ये समझ में ना आ रहा कि ये मुआ विजय कब पकड़ में आएगा। पकड़ तो लिया। हमारे कहने का मतलब है कि वो जेल में कब जाएगा। जेल भी उन्हें वही पहुंचाएगा जो उन्हें यहां तक लेकर के आया है। अब वकील साहब, ये पहेलियां बुझाने का वक्त है। भाई साहब, केस में जब तक थोड़ा ड्रामा ना हो, थोड़े सरप्राइजेज ना हो, मजा कहां आता है।